ही दिन हुए हैं और अब रिजल्ट आने में काफ़ी सारा टाइम है, तो मैं सोचा कि क्यों ना क्लास 10th से स्टार्ट करें, यही देख लिया जाए। तो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी वीडियो देख रही थी, इसमें दिगराज सर ने बताया कि हमें क्लास 10th में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आई थिंक कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं क्लास 10th में कौन सा बैच लेने वाली हूँ या फिर मैंने ले लिया है। तो यस, मैंने इस बार लिया है आलम बैच। तो इससे पहले भी 9th में मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द स्टडी यूट्यूब के लेक्चर से की थी, जो कि दिगराज सर, प्रशांत भैया और शोभित भैया के लेक्चर्स थे और मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने अभय बैच भी लिया था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि 10th में मैं आलम बैच ही लूँगी, क्योंकि भाई यहाँ पे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाते हैं। पहले मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मेरी मैथ्स बहुत ही वीक रही है हमेशा से, बट शोभित भैया से मैथ्स पढ़ने के बाद मेरी मैथ्स अब काफ़ी हद तक अच्छी हो गई और एसटी और साइंस भी अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। तो आप लोग भी अगर पहली बार ऑनलाइन बैच लेने का सोच रहे हो तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप आलम बैच ले सकते हो या फिर आप उड़ान बैच भी ले सकते हो। अदरवाइज आपको किन्हीं और बैच के टीचर से ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है तो आप उनका बैच लो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके क्लासमेट यही बैच ले रहे हो तो आप यही बैच लो, दूसरा बैच ले रहे हो तो आप दूसरा बैच लो। ज़रूरी ये है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो और वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है तो आप कोचिंग ही पढ़ो, बट आप लोग फोर्सफुली कोई भी बैच ज्वाइन मत कर लेना या फिर मैं ये बैच भी कर लेती हूँ या कोचिंग भी कर लेती हूँ। मेन पॉइंट है आपके सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम बचना चाहिए, तो आप इसी अनुसार बैच लेना या कोचिंग लेना, आप एक ही बैच लो या फिर एक ही कोचिंग ज्वाइन करो, बट उसमें अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसके बाद ओवरऑल आपको सेल्फ स्टडी ही करना है। अगर आप लोग आलम बैच सोच रहे हो तो आप लोग अभी भी ले सकते हो, क्योंकि अभी कोड लाइव है नेक्स्ट 500, ये कोड लगा के आप 500 ऑफ में बैच ले सकते हो। बट कोड के एंड होने के बाद आपको बैच 3499 का पड़ेगा। तो या अगर आपको लेना है तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि अभी कुछ ही कोड्स बचे हैं। तो दिगराज सर की वीडियो के खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे प्रशांत भैया की वीडियो देख रही थी कि हमें 10th से साइंस कैसे पढ़ना है। जैसा कि भैया ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें सारे पॉइंट्स नोट आउट करने हैं, तो मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स नोट कर रही थी एंड एट द एंड भैया ने बोला कि क्लास 10th विल बी द बेस्ट क्लास ऑफ ऑल ऑफ योर लाइफ्स। तो यस, हमें यही सोच के चलना है कि क्लास 10th हमारी बेस्टेस्ट क्लास होगी और इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि दिन भर पढ़ते ही रहना है, बट इन्जॉय भी करना है, क्योंकि ये क्लास वापस आने नहीं वाला और उसके बाद तो हम 11th एंड 12th में चले जाएंगे। हमें 6-7 घंटे नहीं पढ़ना है, बट 2 से 3 घंटे ही पढ़ेंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे एंड डेली पढ़ेंगे। तो हमें कंसिस्टेंट रहना है हमेशा ही। जिस दिन आपका मन पढ़ने का ना भी करे उस दिन भी आप कम से कम आधे घंटे पढ़ो तो भी चलेगा। सो या अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू गाइज लाइक इट, and if you did, don't forget to like and subscribe. Bye.